विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद तेलंगाना में इस बार अलग चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर चर्चा तेज है। तमाम सर्वे भी कांग्रेस के ग्राफ को सबसे ऊपर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उनके आने से कांग्रेस में नई जान आई है। पार्टी ने रेवंत रेड्डी को अब की बार कोडंगल सीट से मैदान में उतारा है। इसी सीट को लेकर लोकपोल का एक प्रोजेक्शन सामने आया है, जिसमें रेवंत रेड्डी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक रेवंत रेड्डी को अपनी विधानसभा सीट कोडंगल से करीब 59% लोगों का समर्थन मिल सकता है। दूसरे नंबर पर बीआरएस है, जिसे 37.30% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी 1.2% वोट के साथ तीसरे नंबर पर और 2.63% वोट के साथ अन्य पार्टी जो है वो रह सकती है। हालिया दौर में जिस तरह से रेवंत रेड्डी चर्चा में आए हैं और चुनाव में छाए हैं, इसी को लेकर संभावना तो ये भी है कि उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कांग्रेस उन्हें तेलंगाना में चुनाव जीतने के बाद सीएम बना सकती है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है और जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त तेलंगाना में काम कर रही है, उसके नतीजे चुनावों के सर्वे और ओपिनियन पोल में नजर आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने जून 2021 में तेलंगाना कांग्रेस की कमान संभाली थी। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना चुनाव में काफी एक्टिव भी देखा जा रहा है। वो अपने प्रतिद्वंदी बीआरएस पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आते हैं। रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी रेवंत को काफी पसंद भी करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी राज्य के चुनाव के लिए कोई सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन रेवंत रेड्डी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते उन्हें सीएम फेस के रूप में देखा जा रहा है। वैसे तो तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस के बस 5 ही विधायक हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सभी 5 विधायक खुद को तेलंगाना में सीएम का दावेदार भी मानते हैं। लेकिन रेवंत का ग्राफ इन सब से थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर है। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तेलंगाना में 19 सीटें जीती थी, जिसमें से 12 विधायक बगावत करके टीआरएस यानी कि जो अब बीआरएस है उसमें शामिल हो गए थे। इसके अलावा एक बीजेपी में चला गया और एक लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन गया। इस तरह कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में 5 ही विधायक हैं, लेकिन इतने तगड़े झटके के बावजूद पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे और चुनावी रैलियों में भीड़ को लेकर ऐसा ही कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभर सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीआरएस के खाते में 43 से 55 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को 5 से 11 और अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को कुल 39% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीआरएस के खाते में 38% वोट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को 16% और अन्य को 7% वोट मिल सकते हैं। ये सर्वे 1 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच किया गया था। इस ओपिनियन पोल में करीब 90,000 लोगों से बातचीत की गई थी। इससे पहले तेलंगाना को लेकर एक और सर्वे सामने आया था। ये सर्वे किया था लोकपोल ने। इस सर्वे में भी कांग्रेस बाजी पलटती हुई नजर आ रही थी। लोकपोल के प्री पोल सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में अगर आज चुनाव होते हैं तो 119 सीटों की विधानसभा में तो कांग्रेस 61 से 67 सीटें जीत सकती है। दूसरे नंबर पर केसीआर की पार्टी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के आने का अनुमान है। बीआरएस को 45 से 51 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम को 6 से 8 और बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। लोकपोल का यह सर्वे 10 अगस्त से 30 सितंबर के बीच किया गया था, जिसका सैंपल साइज 60,000 था। दोनों सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह नजर आ रही है कि जिस कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में सिर्फ 19 सीटें जीती थी, वो अब के ताजा सर्वे में 3 से 4 गुना ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अगर आने वाले चुनाव में ये सर्वे सही साबित होते हैं तो कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 60 सीटों की जरूरत होती है। एक सर्वे में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रही है, तो दूसरे में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से पार है, तो वहीं रेवंत रेड्डी अपनी सीट से जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से जुड़कर अचानक देश भर में चर्चा में आए रेवंत रेड्डी के सियासी सफर की भी बात कर लेते हैं।
रेड्डी 1980 के दशक में अपने छात्र जीवन के दौरान एबीवीपी के सदस्य थे, लेकिन 2003 में केसीआर की पार्टी टीआरएस से जुड़कर उन्होंने अपने सियासी सफर की असल शुरुआत की थी। टीआरएस में चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिए जाने पर असंतुष्ट होकर उन्होंने 2005 में पार्टी छोड़ दी थी। 2008 में विधान परिषद का चुनाव जीता। 2008 में टीडीपी में शामिल हुए और कोडंगल से लगातार 2 बार 2009 और 2014 में जीत हासिल कर विधायक बने। 2017 में उन्होंने टीडीपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों में वो कोडंगल के तेलंगाना का हिस्सा बनने के बाद इस सीट से हार गए। हालांकि फिर रेवंत रेड्डी ने 2019 में मल्काजगिरी से लोकसभा चुनाव जीत लिया। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तेलंगाना में हुए 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस, जो अब बीआरएस है, इसने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। टीआरएस ने 88 सीटें जीती थी। कांग्रेस 19 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 1 और तेलुगु देशम पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। इस बार की सियासी रणनीति देखी जाए तो कांग्रेस लगातार अपनी प्रतिद्वंदी बीआरएस पर हमले करती नजर आ रही है, ताकि सियासी रणभूमि में जीत का परचम लहराया जा सके। वहीं बीजेपी ने भी तेलंगाना में अब की बार अच्छा खासा जोर लगाया हुआ है। पीएम मोदी रैली और रोड शो भी कर चुके हैं। देखना होगा ये चुनावी सर्वे सच में कितने तब्दील हो पाते हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को एक चरण में मतदान होने हैं और नतीजे सभी 5 राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।